हेलो दोस्तों, अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल हेलो बुक्स एलएलपी। और मैं आपकी दोस्त सीए मीनाक्षी अरोड़ा। आज की अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ जो टैक्स ऑडिट लिमिट नहीं आई है आपकी असेसमेंट ईयर 2021 के लिए, वो हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो असेसमेंट ईयर 2021 है उसमें जो टैक्स ऑडिट्स आपके फाइनल होने हैं उसके अंदर जो लिमिट का कैलकुलेशन है उसमें काफी चेंजेस किए गए हैं फाइनेंस एक्ट 2020 के थ्रू। तो आज हम वही चेंजेस को डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो में। टैक्स ऑडिट जो होता है वो 44 AB में उसका जो टर्नओवर लिमिट है आपको वो पता ही होगा कि 1 करोड़ से था हमारा, उसको जो है आपको ऑडिट कराना होता था जिसका 1 करोड़ से ज्यादा होता है। तो अब जो है यहाँ पे 44 AB में ही क्लॉज ए की अगर हम बात करते हैं जहां जिसमें ये कहा गया है 5% का जो लिमिट प्रिस्क्राइब किया है वो किया है फॉर टर्नओवर अप टू 5 करोड़। जी हाँ, यानी कि 1 करोड़ के टर्नओवर को यहाँ पर जो है इंक्रीज करके कर दिया है 5 करोड़ तक फॉर फाइनेंस एक्ट इन फाइनेंस एक्ट 2020। लेकिन इसमें एक कंडीशन भी लगा दी गई है, गवर्नमेंट ने एक कंडीशन डाली है। क्या कंडीशन डाली है कि अगर आपको इस 5 करोड़ तक की टर्नओवर का बेनिफिट लेना है तो आपको ध्यान रखना होगा कि आपके जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है, ध्यान से सुनिएगा, इसे बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपके जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है उसका 95% बैंकिंग चैनल से होना चाहिए, यानी कि कैश से नहीं होना चाहिए आपका। गवर्नमेंट कहती है 5 करोड़ का बेनिफिट हम आपको तभी देंगे जब आप सिर्फ और सिर्फ बिजनेस कर रहे होंगे, यानी कि प्रोफेशनल्स के लिए ये जो बेनिफिट है वो एप्लीकेबल नहीं है, बिजनेसमैन को ही ये दिया जाएगा। यानी कि आपको अपनी टर्नओवर जितनी भी है, जितनी भी आपने अपने प्रीवियस ईयर की बुक्स में, चाहे वो कैश में हो चाहे वो बैंक से हो, उसका 5% ही आपका कैश में होना चाहिए है। अगर आपकी टर्नओवर का 5% से ऊपर कैश में हो तो आपको ये बेनिफिट जो है वो नहीं मिलेगा। तो टोटल पेमेंट भी आपकी जो है ड्यूरिंग ईयर उसके 5% ही कैश मोड में होना चाहिए आपका। तो ये जो टोटल रिसीप्ट है इसमें वो कौन सी रिसीप्ट इंक्लूड करेंगे कौन सी नहीं, इससे रिलेटेड बहुत क्वेरी है जो लोगों की बनी हुई है, वो हम अपनी आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। जो 5% का जो है टोटल रिसीट में हमें ध्यान रखना है कि कैश और बैंक दोनों ही इंक्लूड होंगी। कैसे कैलकुलेशन इसका होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाला है। इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। तो दोस्तों ये जो नॉन एप्लीकेबिलिटी है और टैक्स ऑडिट, ये अप टू 5 करोड़ वाली टर्नओवर को ये बेनिफिट दिया गया है। ये किस किस को दिया गया है, इसमें 4 कंडीशन है जिनका आपको ध्यान रखना है, तभी आपके ऊपर ये टैक्स ऑडिट लिमिट जो है वो एप्लीकेबल होती है। आपको टैक्स ऑडिट नहीं कराना होगा अगर आप इन 4 चीजों को करते हैं। पहला है दैट पर्सन शुड बी कैरिंग ऑन बिजनेस, जैसे कि मैंने अभी कहा प्रोफेशनल्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, बिजनेसमैन को दी जाएगी। टर्नओवर उनका ड्यूरिंग द ईयर जो है वो अप टू 5 करोड़ होना चाहिए। जो आपके मैक्सिमम कैश रिसीट्स है शुड बी 5% ऑफ एग्रीगेट ऑफ ऑल अमाउंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि टोटल रिसीट्स का 5% ही होना चाहिए। ऑल्सो मैक्सिमम कैश पेमेंट जो भी आपने की होनी चाहिए वो भी 5% ऑफ एग्रीगेट ऑफ ऑल द पेमेंट्स ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि टोटल पेमेंट्स का 5% ही होना चाहिए। तो अब जो मेन क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि क्या हमें इस टोटल रिसीट और टोटल पेमेंट में कंसिडर करना है कैलकुलेट करते वक्त, वो हमें बहुत ध्यान में रखने वाली चीज है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम टोटल रिसीट्स की। टोटल रिसीट्स जो है वो चाहे आपकी कैश से हो चाहे बैंक से हो, आपको ये वाली कंसिडर करनी है इसमें। टोटल रिसीट फॉर एनी बिजनेस वुड कंसिस्ट ऑफ, सबसे पहले आएगी यहाँ पे कोई भी आपने अमाउंट रिसीव किया है फ्रॉम कैश सेल, वो लेंगे आप। रिसीट फ्रॉम आपकी डेटर्स है, करंट ईयर सेल्स रियलाइज्ड और प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग रियलाइज्ड ड्यूरिंग द करंट ईयर है, ये सब आप इसमें कंसिडर करेंगे। रिसीट ऑफ लोन ऑब्लिक बोरोइंग जो होंगे आपकी करंट ईयर की। कोई भी आपने एडवांस फ्रॉम कस्टमर लिया है ड्यूरिंग द ईयर, वो आप यहाँ पे कंसिडर करेंगे। कोई फिक्स एसेट आपने सेल की है तो वो भी अमाउंट यहाँ पे आपका कंसिडर होगा। अमाउंट रिसीव्ड ऑफ आउटपुट टैक्स, जी हाँ, आपने अगर जीएसटी रिसीव किया है अलोंग विद द सेल तो वो भी यहाँ पर आप कंसिडर करेंगे। अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय पार्टनर ऑब्लिक शेयर होल्डर, यानी कि जो भी पार्टनर्स आपके कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपनी फर्म में, वो सब भी यहाँ पर आप इंक्लूड करेंगे। तो ये तो ही टोटल रिसीट की बात। अब हम चलते हैं टोटल पेमेंट्स में। टोटल पेमेंट्स जो है ऑफ द बिजनेस में आप क्या क्या कंसीडर करेंगे, यहाँ पे भी दोनों मोड हमें देखने हैं, कैश से हो या बैंक से पेमेंट किया हो, ये आपको दोनों कंसीडर करना है। कि अमाउंट पेड फॉर कैश परचेज और एक्सपेंसेस, कुछ भी किया हो आपने क्रेडिटर्स को पेमेंट की है नेक्स्ट पॉइंट में, चाहे करंट ईयर परचेज की हो या फिर प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग कुछ भी आपने ड्यूरिंग द ईयर पे किया हो तो वो।
रीपेमेंट की है आपने अपने लोन की या बोरोइंग्स की करंट ईयर में। अमाउंट पेड एज एडवांस, आपने कुछ भी अपने सप्लायर को एडवांस पे किया है। आपने कोई फिक्स एसेट परचेज किया है। ये अमाउंट पेड एज इनपुट टैक्स, जी हाँ, अगर आपने जीएसटी पेड किया है अलॉन्ग विद द एक्सपेंस या फिर परचेज, तो वो भी आपको यहाँ पे कंसिडर करना है। ऑल्सो अमाउंट विड्रॉल्स बाय पार्टनर्स, और अगर कुछ अमाउंट विड्रॉल के, तो ये तो हमारा जो है टोटल पेमेंट हमें और टोटल रिसीट्स कंसिडर करनी है कैलकुलेशन के वक्त। अब देखिए, जैसे हम अपना जब कैश बुक, आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखते हैं, तो कैश बुक आपका कुछ इस तरीके से होता है, कैश रिसीट्स और कैश पेमेंट। यहाँ पे आपको क्या लेना है, टोटल ऑफ ऑल रिसीट, जिसमें से आपको हटानी है कॉन्ट्रा एंट्रीज, इसे भी आपको कंसिडर नहीं करना है। कैपिटल कंट्रीब्यूशन, देखिए अगर हम यहाँ कैपिटल कंट्रीब्यूशन लेते हैं, तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन में अगर हम बात करते हैं, अगर एक इंडिविजुअल की बात करें, तो कंट्रीब्यूशन क्यों हम यहाँ पे नहीं लेंगे, कैपिटल कंट्रीब्यूट करा जा रहा है, तो इसका सिंपल रीजन ये है कि वन कैन नॉट ट्रांजैक्ट विद इटसेल्फ। डेफिनेटली कैश रिसीट के लिए 2 पर्सन इन्वॉल्व होने चाहिए। ये नहीं कि आप, अगर जो आपका प्रोप्राइटर दे रहा है तो अपना ही तो पैसा दे रहा है अपनी फर्म में, तो वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ऑल्सो पार्टनरशिप फर्म में भी अगर इंट्रोड्यूस करते हैं, तो पार्टनरशिप फर्म इज गवर्न बाय पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप डीड, एंड ऑल्दो फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट एज अ पार्टनरशिप फर्म, उसे सेपरेट असेस किया जाता है, बट इन ट्रू सेंस पार्टनरशिप लीगल एंटिटी नहीं होती है, इसलिए ये भी कंसिडर हम नहीं करेंगे। कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कोई भी आपने पार्टनर से अपने अमाउंट रिसीव किया है वो आप इंक्लूड नहीं करेंगे। बैंक डिपॉजिट हटाने के बाद आपका नेट कैश रिसीट आएगा, वहीं आप कैश पेमेंट में चलते हैं, तो टोटल ऑफ ऑल पेमेंट्स लेस कॉन्ट्रा एंट्रीज लेस कंट्रीब्यूशन, आपने जो भी पे किया, अमाउंट पेड टू पार्टनर्स और बैंक डिपॉजिट, ये सब हटाने के बाद आपके पास जो अमाउंट आता है, तो आप ये जो है फिगर ए और बी है, इसको कंपेयर कर लेंगे 5% ऑफ एग्रीगेट रिसीट एंड एग्रीगेट पेमेंट, जो हमने ऊपर अभी डिस्कस किया है, इसका 5% आप जैसे ही निकालेंगे, इसके 5% से आप अपने कैश बुक को जब कंपेयर करेंगे, अगर आप बोथ की जो लिमिट है 5% के अंदर ही आती है, देन आपकी टर्नओवर ऑफ 5 करोड़ जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगी फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट। बहुत इजी है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस बहुत ध्यान रखना है कि किन चीजों को हमें कंसिडर करना है और किन को हमें कंसिडर नहीं करना है कैलकुलेशन पर्पस। अगर हम इसको एक सिंपल तरीके से देखें, एक सम अप करते हैं कि जो सेक्शन 44 AB में हमारी टर्नओवर लिमिट 5 करोड़, ओनली सेल्स 5% लिमिट, हमें रिसीट क्या क्या कंसिडर करनी है और पेमेंट। रिसीट में आपको इंक्लूड करने हैं, मैंने अभी बताया था, रिसीट फ्रॉम डेटर्स, रिसीट फ्रॉम लोन्स, कोई भी आपने एडवांस कस्टमर से लिया है वो, कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है पार्टनर से वो, और सेल ऑफ फिक्स एसेट्स हम इंक्लूड करेंगे। इंक्लूड हम क्या नहीं करेंगे, कुछ कैश विड्रॉल किया है बैंक से, या जो डेटर्स हैं आपके आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। और पेमेंट में अगर हम आते हैं, तो वही पेमेंट में आपको टोटल पेमेंट में इंक्लूड करना है पेमेंट टू क्रेडिटर्स, रीपेमेंट ऑफ लोन, एडवांस पेड टू क्रेडिटर्स, एंड कैपिटल विड्रॉन बाय पार्टनर्स, एंड परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, ये इंक्लूड करना है। एक्सक्लूड पेमेंट में हमें करना है जो भी कैश डिपॉजिट किया हमने बैंक में, और क्रेडिटर्स एक्सपेंसेस पेबल एट द ईयर एंड। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो आप लोगों के लिए, क्योंकि टैक्स ऑडिट जो है अब डेट आने ही वाली है आपकी, टाइम पर उसे कीजिए, और ये जो लिमिट आपको चेक करने के लिए इन ट्रांजैक्शंस को आपको कंसिडर करना बहुत जरूरी है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल हेलो बुक्स LLP को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि जो भी हमारे अपडेट्स हो उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।